हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे क्या इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो गाइस, हमने इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पूरा का पूरा पढ़ लिया है और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए हैं। फिर जो क्वेश्चन एग्ज़ाम बोर्ड में पूछा गया था वो भी मैंने कुछ कराए हैं। तो गाइस, वो सब तो बात ख़त्म हो गई। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग एक न्यू चैप्टर के बारे में, न्यू टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम रहेगा गाइज सेट थ्योरी। क्या? सेट थ्योरी, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और काफ़ी इजी चैप्टर है, बट इसको समझना कुछ कॉन्सेप्ट वाली चीज़ सब है। इसमें कॉन्सेप्ट वाला चीज़ है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। समझना बहुत ही आसान है, लेकिन हम समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, ठीक है ना। यही बात सबके साथ होती है। लेकिन जब धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है और हमें अनुभव होता है कि हाँ, मैं इसको समझ सकता हूँ। तो आप लोग इसको बिल्कुल समझ सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। तो सेट थ्योरी का मैंने फंक्शन चैप्टर का वीडियो मैं डाल चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे दे दूँगा, तो उस फंक्शन को देख लीजिएगा। फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिलेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शन गाइस, जिसको हम लोग फलन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। इसलिए फंक्शन को जरूर देखिएगा। तो चलिए, हम लोग आज रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो रिलेशन लिख लीजिए। पहले उससे मैं बात करता हूँ। रिलेशन, रिलेशन का हिंदी होता है संबंध। तो हम हिंदी ज़्यादा नहीं बात करेंगे, हिंदी पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ इंग्लिश में ही जान लेंगे। आसान सा शब्द है रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन हम लोग को क्लास 11th में पढ़ना है। क्या? क्लास 11th में हम लोग को पढ़ना है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी का एक अलग ही चैप्टर है। उसके बाद है रिलेशन। सेट थ्योरी में हम लोग को 3 चीज पढ़ना है, रिलेशन, फंक्शन और सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी तो नाम हुआ टॉपिक का, ठीक है। तो उसके अंतर्गत आता है ये रिलेशन और आता है ये फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन तो मैंने आपको पढ़ा दिया, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन जो रिलेशन है वो मैं नहीं पढ़ा पाया था, क्योंकि उस समय मैं कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, शायद लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो रिलेशन हम लोग को पढ़ना है 11th में, और 12th में हम लोग को स्पेशल पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन के गुण और प्रकार, ठीक है। तो जब तक हम नहीं जानेंगे कि रिलेशन क्या होता है, तब तक हम लोग कैसे पकड़ेंगे कि भाई इसका टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। उसलिए सबसे पहले हम लोग को रिलेशन पढ़ना होगा। तो इसलिए थोड़ा सा क्लास 11th का रिवीजन कर लीजिए। यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास 11th, जो मतलब मैं पूरा क्लास 11th नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बस थोड़ा थोड़ा रिवीजन करवा दे रहा हूँ जो जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम लोग को समझना है, इसमें कुछ टर्म्स है, समझ लीजिए, आसान सा है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या है। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या है, कैसे समझेंगे? जैसे देखिए, यहाँ पर ए कॉमा जो बी लिखा है, इसी को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। और मैं इसका डेफिनेशन भी लिखूंगा, लेकिन समझिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं। जब भी आप ऐसा देखिएगा ब्रैकेट के अंदर, तो उसको हम लोग कह देंगे ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर समुच्चय। ऑर्डर्ड पेयर, पेयर का मतलब है जोड़ा, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर, तो यहाँ पे आप लोग बोलिएगा कि ए क्या है। तो ए यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। ए यहाँ पर हो जाएगा आपको फर्स्ट कंपोनेंट, इसको या बोलिए सेकेंड, इसको बोलिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट, जो भी बोलना आप बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार बी क्या हो जाएगा आपका, बी यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड कंपोनेंट या कोऑर्डिनेट, जो भी बोलिए, कंपोनेंट, ठीक है, सेकेंड कंपोनेंट। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि ऑर्डर्ड पेयर किसे कहते हैं। तो हम लोग इसका डेफिनेशन को लिख लेते हैं, लिख लेंगे, मिट जा भैया, एन, डेफिनेशन लिखिए, एन लिखेंगे इसका डेफिनेशन, एन ऑर्डर्ड, यहाँ पे लिख लीजिए ए कॉमा बी इज ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट,
क्या होता है मैं समझा देता हूं कि कह रहा है वस्तुओं के जोड़ा को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। क्या बोला मैंने, वस्तुओं के, देखिए एन ऑर्डर्ड इज ए पेयर, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर है किसका, तो वस्तुओं का। तो इसको शुद्ध में कैसे बोलेंगे, वस्तुओं के जोड़ा को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं हम लोग सेट। तो सेट बहुत ही आसान सा चीज है जो आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो सेट को छोड़िए। अब बात करते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप लोग 11th में पढ़े होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, इसको हम लोग पहले एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन लिखे या ना लिखे वो अलग बात है। देखिए दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक क्या आता है, सेट ही आता है। जैसे देखिए मैं बताता हूं आपको, सेट को लिखने का तरीका मिडिल ब्रैकेट है, जो आप लोग जानते हैं। मिडिल ब्रैकेट के अंतर्गत सेट लिखा जाता है। सेट को ऐसे कोई ये चीज लिखा हुआ है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए इस सेट में 1 2 और ये 3 है, ठीक है, और कोई बी सेट दिया हुआ है, बी सेट। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको कहेगा तो एक सेट भी हो सकता है और दो सेट भी हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं ए बी लिख देता हूँ, ए कॉमा बी, ठीक है। तो अगर ये कोई हमसे कहे कि ए क्रॉस बी, इसको गुना नहीं पढ़ना है, इसको क्रॉस पढ़ना है, इसको क्रॉस बोलते हैं हम लोग, क्रॉस, ठीक है। तो कोई कहे हम लोग को ए क्रॉस बी निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, मिडिल ब्रैकेट, ए का फर्स्ट कंपोनेंट, ए का फर्स्ट कंपोनेंट ये है और बी का सेकंड कंपोनेंट, ठीक है, ये होना चाहिए। मतलब कि इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो ए है उसका पहला कंपोनेंट और बी का भी पहला कंपोनेंट, ठीक है। देखिए इस कहने का सेंस यह है कि सेट ए का फर्स्ट कंपोनेंट और सेट बी का सेकंड कंपोनेंट। तो सेट ए का मान यह है फर्स्ट, तो सेकंड यही ना हुआ। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए कॉमा 1 कॉमा ए, या मैं आपको बोले तो अपने लैंग्वेज में समझा देता हूं कि पहले एक से कीजिएगा सब में, जितना भी नीचे बी रहे सेकंड, जो भी हम लोग को बोले, अगर ए क्रॉस बी बोले तो जो पहले वाला है उसमें बी के सारे से कर दीजिएगा एक बार, ठीक है। और उसके बाद सेकंड वाला, देखिए आपको अभी समझ में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 कॉमा ए, फिर क्या होगा, 1 से लेंगे बी में, तो कॉमा क्या हो जाएगा, 1 कॉमा बी हो जाएगा। फिर अब ये तो खत्म हो गया, अब बारी है किसकी, सेकंड की, तो सेकंड 2 कॉमा बी, फिर क्या है, और 2 कॉमा ए, अब क्या हो जाएगा 2 कॉमा बी, ठीक है। अब बी वाला भी खत्म हो गया, तो अब 3 से करेंगे, तो 3 कॉमा ए, फिर क्या हो जाएगा 3 कॉमा बी। तो यही है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। दो कार्टेशियन प्रोडक्ट नॉन एम्प्टी सेट, यानी इसमें कुछ है नहीं, देखिए कुछ है, मतलब आपको मैं बता दूं कि नॉन एम्प्टी क्या होता है, सब कुछ क्लियर करते चलेंगे। और एम्प्टी क्या होता है, एम्प्टी का मतलब होता है खाली। तो नॉन एम्प्टी का सेट का मतलब हुआ इसमें कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है मामला, ठीक है। और इधर एम्प्टी सेट का मतलब हुआ कि इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, या बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ नहीं है। तो इसको हम लोग कहते हैं एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी मतलब होता है खाली और नॉन एम्प्टी मतलब होता है कुछ ना कुछ उसके अंदर जरूर ही रहेगा। अब उसी प्रकार हमसे कोई बी क्रॉस ए कह देता निकालने के लिए, तो हम लोग नहीं निकाल लेते बी क्रॉस ए। देखिए आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा तो एक और एग्जांपल, इसी को ऊपर लिख दीजिए और इसी को नीचे लिख दीजिए। बी क्रॉस ए हम लोग से कह रहा है, तो बी ए यह है और बी यह है, तो नहीं निकाल लीजिएगा। ए का फर्स्ट कंपोनेंट और बी का सेकंड कंपोनेंट, तो कैसे लिखेंगे, 1 ए कॉमा 1, फिर क्या होगा ए कॉमा 2, फिर क्या होगा ए कॉमा 3। आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं कैसे कर रहा हूँ। ए वाला जो रहेगा उसमें एक बार नीचे वाले में सब से, फिर बी वाले में नीचे वाले से सब से, ठीक है। बी कॉमा 1
और क्या हो जाएगा B,2 और क्या हो जाएगा B,3। तो यही आ जाएगा आपका B क्रॉस A। अगर जो कोई हमसे कहता कि A क्रॉस, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देता AB, ठीक है, और इसी में इसका नाम A दे देता, इसी में हम लोग को कह देता फाइंड A क्रॉस A, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, इसको 2 बार लिख देते हैं A, यहाँ पर भी A लिख देते। तो इसका सेंस क्या हम लोग पकड़ेंगे, इसका सेंस यह पकड़ेंगे कि A यह है और B यह है, तो उसी प्रकार हम लोग A क्रॉस A लिख देंगे और बस यही काम कर देंगे A, A और A, B, और फिर बात खत्म। एक बार फिर से इसी को रिपीट कर देना है, इसमें लगा क्या है, ठीक है ना गाइस। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। एक बार A से कर लिए तो अब एक बार B से कर लीजिएगा, B, A और यहाँ पे हो जाएगा B, B। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो चुका होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं या होता क्या है, तो ठीक है। तो इसको नोट करना है तो नोट कर लिए, मैं वरना मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। लेट A एंड B द 2 non-empty set, then the set of all order pair from A to B, ठीक है गाइस, इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। यहाँ पर लिख दीजिए इट इज डिनोटेड बाय A क्रॉस B। आप लोग समझ चुके होंगे कि मैंने क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है माना कि A B क्या है, 2 नॉन एम्प्टी सेट है, देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, तब सेट के सारे ऑर्डर पेयर फ्रॉम A से B का इज कॉल्ड क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। जब 2 नॉन एम्प्टी सेट रहे, ठीक है, कोई भी सेट हो सकता है, 2 नॉन एम्प्टी सेट, देन सेट आप लोग समझ चुके होंगे कि सेट इसको कहते हैं और ए बी इसको कहते हैं। आप लोग जानते होंगे ए बी के बारे में मैं चर्चा करने लगा, सॉरी, ए बी, ठीक है, ए बी। तब वो क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है, किसका, ए बी का। तो इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, या जो भी रहे ए बी, तो ठीक है। अब इसमें एक नोट भी आता है, नोट लिख लीजिए, आपको नोट काफी ज्यादा काम देगा। इससे ज्यादा आप नोट से समझ जाइएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफिनेशन लैंग्वेज में क्या है। तो जैसे ए क्रॉस बी रहे तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स क्या, एक्स या वाई। तो यहाँ पर ए है तो चलिए हम लोग ए ही मान लेते हैं, ए, ठीक है, एंड बी बिलोंग्स कैपिटल बी, ठीक है। ये नोट आपका हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर ये ए क्रॉस बी का होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी, देन यानी सच दैट जो ए होगा ना, मान लीजिए ए यहाँ पर कुछ भी है और तो यह बिलोंग करना चाहिए किससे, उसी सेट से, बाहर का नहीं होगा, उसी सेट का होना चाहिए, तभी वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। तो ए और जो बी वाला भी होगा वह उसी सेट का होगा, तभी यह कार्टेशियन प्रोडक्ट संभव है, ठीक है गाइस, क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें एक और नोट आता है, नोट सेकंड लिख लीजिए, नोट कि n इंटू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू n इंटू, अभी मैं समझा रहा हूँ गाइस, एन ए इंटू एन बी, या एन बी क्रॉस ए देन एन बी इंटू एन ए। इसका सेंस, इसका मतलब क्या होगा आप लोग नहीं समझे, ठीक है, समझेंगे, एक सेकंड बात करते हैं, समझेंगे हम लोग। इसका मैंने मतलब लिखा, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करेंगे। अगर ये कोई हमसे पूछ देगा कि भाई इस सेट में कितने नंबर थे,
ठीक है, मतलब इस सेट में कितने जोड़े थे या कितने जोड़े बने, ठीक है ना गाइज। तो अभी हम लोग क्लियर करेंगे एग्जांपल से, घबराने वाली इसमें कोई सी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे मैं इस डेफिनेशन को मिटा देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। तो गाइस चलिए हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैंने इसको यहाँ पर रहने दिया है कि नहीं, तू रह जा। चलिए एग्जांपल क्या यहाँ पे हो सकता है, देखिए एग्जाम्पल की बात कीजिएगा आप लोग, तब मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर कोई सेट ए है, ठीक है, ए सेट है 1,2, ठीक है, और बी कोई सेट है 3,4,5 मान लीजिए, या कोई सेट है। तो यहाँ पर फाइंड करने के लिए दे देगा हम लोग को, देन फाइंड ए क्रॉस बी, ठीक है, एंड नंबर ऑफ ए क्रॉस बी हम लोग को जांच करने के लिए दे देगा। मान लीजिए एक तरह से कि जांच करने के लिए हम लोग को दे दिया। तो कैसे हम लोग जांच कर सकते हैं, हम लोग कैसे जांच करेंगे, बहुत ही आसान है, 1 सेकंड का काम है। ए क्रॉस बी सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन कह देंगे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सेट दे देंगे मिडिल ब्रैकेट 1 और 3, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1,3 हो जाएगा। आप लोग जान चुके होंगे फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट सेट ए और बी का। 1 3 हो जाएगा, 1 से लगाए हैं तो अब क्या किससे लगाएंगे, 1 में अब 4 से लगाएंगे तो 1,4, अब 1 में 5 से, ये हो गया। अब 2 की बारी है, 5 1 वाले तो खत्म हो गया, अब 2 की बारी है, तो 2 क्या हो जाएगा 2,3, फिर हो जाएगा 2,4, फिर हो जाएगा 2,5, तो सेट बंद कर दूंगी इसको, ठीक है, ये हो गया। तो जब ये ऐसा हो जाए तो हम लोग ने तो ए क्रॉस बी निकाल लिए, खत्म हो गई कहानी। अब बात है नंबर ऑफ ए क्रॉस बी की, तो आप लोग को मैं पढ़ा दिया कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए इंटू एन बी, यही है, ठीक है। तो समझिए, ध्यान से देखिए क्या क्या होता है। तो अब लिखेंगे देन एन इंटू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए इंटू एन बी। एन का मतलब समझ चुके होंगे नंबर, एन ए इंटू एन बी क्या होगा, एन ए इंटू एन बी, एन ए के जगह पे क्या लिखेंगे, ये, और बी के जगह पे ये। देखिए नंबर ऑफ सेट ए, क्या लिखा है कि नंबर ऑफ सेट ए एंड नंबर ऑफ सेट बी। तो जितने भी नंबर हैं सेट ए के ओ और जितने भी नंबर होंगे सेट बी के ओ को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग को मालूम चल जाएगा कि इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं। तो कितने हैं नंबर ऑफ ए, 2 है, 1 और 2। नंबर ऑफ बी कितने हैं, 1 2 3, तो 3 है, और ये आंसर आ गया आपका 6। तो देखिए था 1 2 3 4 5 6, तो इट इज ट्रू। तो यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक और डेफिनेशन बन जाता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ ग्रुप ऑफ सेट। नोट लिख लीजिए कि जो नोट, ठीक है, क्या हो जाएगा कि ए कॉमा बी नेवर इक्वल टू बी कॉमा ए। हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलेशन क्या है, रिलेशन पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन अगले दिन पढ़ेंगे। रिलेशन क्या है समझ लीजिए, आओ बारी आ चुकी है रिलेशन की। तो रिलेशन, एवरी सब सेट ऑफ A cross B is called the relation from A to B, ठीक है। यानी कह रहा है कि एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B, यानी सारे समुच्चय, सबसेट मतलब समुच्चय होता है,
सारे समुच्चय का A क्रॉस B कहलाता है क्या? यही आपका रिलेशन। फ्रॉम कहां से कहां तक? A से B तक, यानी जो भी हो x, y, जो भी A, B जो भी निकालने की, जैसे मतलब A क्रॉस B आप लोग जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलता है तो वही तो हम लोग का रिलेशन कहलाता है, वही हम लोग का रिलेशन कहलाता है। देखिए अब मैं इस पे एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको समझिए। एग्जाम्पल क्या दे दिया मैं, देख लीजिए कि A इजकल टू 1 2 3 4, ठीक है, और सेट B है 1 4 9 16 17 और 18, ठीक है। आपको यह एग्जाम्पल है और इसमें एक आपको रूल लगा दिया, मतलब कि आप इससे आगे नहीं जा सकते हैं, या इसको क्या बोलिएगा, वो फंक्शन दे देगा, कहेगा कि चेक कीजिए। इसमें चेक करने के लिए कैसे आपको दे देगा रिलेशन x, y सच दैट x बिलोंग A और y बिलोंग B एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे बनाने के लिए बुक में, ठीक है। बुक में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको जो मैं बताया वैसा नहीं, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको A क्रॉस B निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लगा दिया है क्या, रूल, कंडीशन दे दिया है, ये सब कंडीशन वाले हैं, कंडीशन दे दिया है। कह रहा है कि जो x का स्क्वायर यानी जो फर्स्ट कंपोनेंट का जो हम लोग वर्ग करेंगे वह इक्वल आना चाहिए किसके, सेकंड कंपोनेंट। तो चलिए तो करके देखते हैं। a स्क्वायर इज इक्वल टू b आ रहा है कि नहीं। देखिए फर्स्ट कंपोनेंट a है तो a का स्क्वायर करेंगे तो b क्या आ रहा है, a आ रहा है, तो यह क्या है, ठीक है। सेकेंड का 2 का स्क्वायर अगर ये करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, 4, ये भी ठीक है। 3 का 9 करेंगे तो ये भी ठीक है। 4 का 16 करेंगे तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पर अब इसके आगे नहीं जाएंगे क्योंकि इसके आगे है ही नहीं, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो यही थी मतलब कि रिलेशन की कुछ पार्ट्स। और मैं अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगा आपको डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो आज के लिए बस इतना।